उपदेश को अंग, उपदेश को अंग। चार पैर धंधो करे साज हताया जाय, झूठी जोड़ा छेड़ कर बकवाद करे नर आय, बकवाद करे नर आय पछे सूतो गर जाय। कोई सपना में जीव पड़े दोजक के माई, सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाई। चार पैर धंधो करे साँझ हताया जाय। चार पैर यानी दिन भर काम करता रहता है, शाम को हथायों पर जाकर बैठता है। वहाँ पर मनुष्य झूठी बातें बढ़ बढ़ कर करता है। मनुष्य कहता है, फिर घर जाकर सो जाता है। हथाई पर बढ़ चढ़कर बातें करता है, अपनी ऊंची बात रखता है और फिर घर जाकर सो जाता है। सपने में जीव दुखी होता है, वही सपने आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि बिना ज्ञान के इस तरह दुख पाते रहते हैं। पैसो गर गमे सोच सोच छाड़ी नहीं आया, खेती बले निनाण खींच समधि नहीं खाया। कोटि हुओ दिन एक सोच बूटा जिन खावे, आरो बिगड़ जाय सोच कण नाय बुआवे। लाख बात बहु सोच रे, नाना विध नर लोग दृग मानव सुख राम कहे, एक भजन नहीं हो। एक पैसा भी घर से गुम हो जाने पर चिंता करता है, और शाम को बकरी घर नहीं आती है तो सोच करता है, खेतों में निनाण नहीं होने से बाजरी नहीं पैदा होगी तो संबंधियों को खींच नहीं खिला सकेंगे। समधी भोजन करके नहीं जाता है तो उसका सोच करते हैं। सारा दिन सोच करने में बिता देते हैं। वही आरायन जहाँ भोजन होता है, ब्याह शादी का जो भोजन होता है उसको आरा कहते हैं। आरा यानी निमता करते हैं, वो बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करते हैं। इस तरह लाखों बातों का सोच करते हैं, दिन भर सोच करने में ही बिता देता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है, सो भजन का सोच नहीं करते। अपने जीव की कोई चिंता नहीं है, अपने जीव का कल्याण करने का कोई विचार नहीं है। पैसो तो पर कायलेर सो दो करे बजाई, गेल नगर घर जावतार बहुविध बूझे आई। समधि करे विवेक सूर चाकर रे दिल जोई, हांडिया कूठम ठोर के लेता है सब कोई। सब कसर कीमत काढ़ कर परख करे नर दे,
परख नहीं ले। महाराज फरमाते हैं कि पैसा खुद समझने पर भी दूसरों से परखा कर लेता है, सौदा करता है तो सब बातें तय करता है। गांव में या दूसरे गांव में जाना हो तो कई आदमियों से पूछ पूछ कर जाता है। संबंध करता है तो बहुत सोच विचार कर करता है। नौकर रखता है तो उसकी जांच करके दिल में विश्वास होने पर रखता है। माटी की हांडी लेता है तो उसे बजा कर लेता है। मनुष्य सब काम सोच समझ कर करता है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको, धिक्कार है उन मनुष्यों को जो भजन की परीक्षा करके नहीं लेते कि ये जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराएगा या मोक्ष कराएगा। नगटी बूची मांगता की बात सुनावे, बहुविधि वे आदीन दौड़वा के घर जावे। गाँव पटेली लेन बहुत सूका नर दीनी, न्यात पात के काज बांध जरदी सिरलीनी। या बातारे वास्तेर सब नर जूझा जाय। या सरवर सुख राम कहे हरि गुरु है कणनाय। महाराज फरमाते हैं नगटी बूची मांग होने पर भी उसके घर जाकर बहुत नम्रता से बात करता है। गांव की पटेली लेने के लिए बहुत रिश्वत देता है। जाति में काम पड़ने पर उनकी जूतियां बांधकर सिर पर रख लेते हैं। इन बातों के लिए मनुष्य रात दिन कोशिश करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इनकी बराबर परमात्मा या गुरु है या नहीं। गुरु के पास जाकर ज्ञान धारण कर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना चाहता है। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम छूटा सब कारा। माया जब ग्रह सुख गन धन बिन दुख व्यवहारा। करामात जब पीर कला लग देवत होई। करामात जब पीर कला लग देवत होई। जब लग मन हितवार बात माने जग सोई। बांधी मुठी लाख कीर कुलिया कोडी मोल। भाव खंचा सुख राम केर सब नर फूटा डोल। हृदय में प्रेम होने पर ही भजन होता है। प्रेम नहीं होने पर भजन नहीं होता है। गृहस्थी में माया होने पर ही सुख मिलता है। धन नहीं होने पर सब कामों में दुख देखना पड़ता है। करामात होने पर ही पीर कहलाते हैं और कला होने पर ही देवता कहलाते हैं। जिनका जिसको भरोसा होता है उसकी ही
बात मानते हैं। जब तक इनको बात प्रकट या चौड़े नहीं होती है तब तक ही उसकी कीमत रहती है। गुप्त बात होती है तब तक बात की कीमत होती है और प्रकट होने पर कोड़ी मोल होता है। बंदी मुट्ठी लाख की खुलिया कोड़ी मोल। जब तक हृदय में भाव रहता है तब तक भक्ति होती है, बिना भाव के भक्ति नहीं होती है। पड़े दूध में लूण डोल रे पिरवा लागे, गड़िया वड़ के राय कृस के पवन कोई बाजे। आंडिया में रुत होए कंठ में पड़े खटाई, सरवण बंद ठीक हदप पर चोट नहीं आई। यूं मन ठीको नेक हीर पड़िया सजे नहीं कोई। प्रेम बिना सुख राम के राम गाय माँ गाय। दूध में नमक पड़ने पर किसी काम का नहीं रहता है। दूध में नमक पड़ जाता है तो वो दूध किसी काम का नहीं होता है, खराब हो जाता है। और ढोल के पिरवा हवा लग जाती है तो वो बजाने के काम नहीं आता है। पिरवा यानी बरसाती हवा अच्छा नहीं बजता है। घड़ियाल के राय आने पर अच्छी नहीं बजती। खेती में ठंडी हवा लग जाने से साख खराब हो जाती है। हांडिया में सुराख होता है तो पानी नहीं ठहरता है। कंठ के अंदर खटाई पड़ जाती है तो राग नहीं निकलती। धातु गढ़ने में धूण बराबर नहीं चलती तो धातु नहीं गलती है। दवण जो बराबर चलती है तब ही धातु पिघलती है। प्रेम के बिना राम जी की भक्ति नहीं करने के बराबर है। जब लग हरि सो हेत प्रेम सो प्रीत नहीं भाई। सगा परो से खीर साधकों राब पिलाई। काती में मोखाण ऊट समधि घर जावे। साधु दर्शन जाय बहुत घर काम बतावे। भजन करे सुख सेल मेर हासल दे तन कोई। जब लग तो सुख राम कहर हर सुहेत नहीं होई। जब तक परमात्मा का भजन करने में हेत है, प्रेम है, प्रीत है, वहाँ तक प्रीत व प्रेम नहीं है तब तक रिश्तेदार आते रहते हैं। जब तक परमात्मा का भजन करने में हेत, प्रीत और प्रेम नहीं है वहाँ तक रिश्तेदार आते रहते हैं। तब तो उनको अच्छा पकवान जिमाते हैं और सत्संगी घर पर आ जाते हैं तो घर में होता है वो ही उनको खिला देते हैं। और काती में किसानों के खेती का बहुत काम रहता है। काती का जो महीना होता है उसमें फसल काटने के लिए आई हुई होती है तो किसानों के यहाँ बहुत काम होता है। जब किसी समधी के यहाँ कोई गुजर जाता है, मृत्यु हो जाती है तो
मिलने के लिए मौका का काम उस समय हो तो भी जाना पड़ता है। यदि सत्संग हो तो वहाँ जाने में बहुत काम बताते हैं कि भाई सत्संग में नहीं आया कि महाराज मेरे तो बहुत काम है। कैसे आऊँ? भजन करने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, सेज में ही सुख से होता है। हासिल भरना होता है तो दुख पाकर भी बढ़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब तक ऐसे विचार रखते हैं तब तक समझो कि परमात्मा में प्रेम नहीं है। चमक लोहित जान कनक सोगी संग किया, पेजल मिले वे एक अमल आशिक दिल दिया। वाह संग सुन हेत राग ग्रत दर्द पर जावे, विषयेरी तू मेरी जान सुध जावक बिसरावे। ऐसा चितवन चाहिए रसायब सो दिन रात, जब माने सुख राम कहे हर जन की हर बात। महाराज फरमा रहे हैं कि चुंबक वे लोहों के ऐसा हेत होता है, प्रेम होता है कि लोहा जड़ होने पर भी चुंबक से जा मिलता है। सोना सोगी डालने पर पानी जैसा पिघल जाता है यानी गड़ जाता है। दूध और पानी मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। अफीम खाने वाले को अफीम से बहुत प्रेम होता है। सर्प पूंगी के राग को सुनकर बिल से बाहर आ जाता है। घी खाने वाले को अफीम से बहुत प्रेम होता है। सर्प पूंगी के राग को सुनकर बिल से बाहर आ जाता है। गिर्द को रुई के फोये में भिगोकर गांव पर बांधने से आराम हो जाता है। घी लगाकर रुई के पोमे को गांव पर बांधने से आराम मिलता है। ऋतुवंती स्त्री विषय की कामना से सब सुध बुध भूल जाती है। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति रात दिन ऐसे प्रेम से करनी चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। औरत हेत भरतार मीन जल प्रीत पिछाणे, अली चित बास पेप जोक दर्द पर आणे। सीप चकोर हेत जान राग में मर्ग बुलाया, पारे वाले नार पतंग ने नार पतंग दीपक गह गाया। ऐसा चित मन चाहिए सायब सुन जीव, जब माने सुख राम कहर हर जन की हर पीर। महाराज फरमाते हैं कि जिस स्त्री पुरुष के आपस में प्रेम होता है, मछली व पानी के प्रेम है। मछली एक क्षण भी पानी के बिना नहीं रह सकती। भंवरे के चित्त में फूलों की सुगंध में ही इच्छा रहती है। शरीर में जहाँ दर्द होता है पानी में जोक होती है, वो जहाँ गंदा खून इकट्ठा होया हुआ होगा वहाँ जाके चिपकती है। चंद्रमा से अपनी दृष्टि चकोर पक्षी
एक क्षण भी नहीं हटाता है। ऐसा प्रेम है, मृग का राग में बहुत प्रेम है। जहाँ राग होती है वहीं चला जाता है। कबूतर का कबूतरी से बहुत प्रेम होता है। दीपक व पतंग के भी ऐसा ही प्रेम है। पतंगा जलने की परवाह न करके दीपक के ऊपर जा पड़ता है। इस तरह चित्त और मन लगाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि तब ही भजन करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। शील साच संतोष दया देणो जग माई, मीठा वचन सतोल तप ऐसा को नाई। सत वचन सोही जान न्याव पर बोले सारा, दया दुख देनाय हर्ष जा पुन विचारा। सुख राम ईसो पण वरत रेर, जाका क्या बखान। सकल जहान महिमा करेर, देवलोक जग जान। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्य बोलना, शील व्रत धारण करना, संतोष रखना, प्राणी मात्र पर दया रखना, यही जगत की देन है। सोच समझकर मीठे वचन बोलना चाहिए, जिससे किसी को दुख नहीं हो। इसके बराबर कोई और तपस्या नहीं है। सत्य वचन उसी को समझना चाहिए जो यथार्थ की बात बोली जावे। दया उसे कहते हैं जो प्राणी भजन करते हैं, उनका क्या कहना। उनकी जगत में वे देवताओं के लोक में भी महिमा होती है। शीलवंत सोई जान नर परणी सोई साची, और सकल माँ बेन संग बरते नहीं काची। सुख राम ईशो पण बरत लेर, भजन करे क्यों तो। से नर नारी संत हेर, और बिक्यारी हो। उसी को महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उसी को शीलवंत समझना चाहिए जो खुद की स्त्री के सिवाय दूसरी सब स्त्रियों को माँ बहन समझते हैं। यही संग बरते नहीं काची है। पराई स्त्री जो होती है, माँ बहन बेटी, इस रूप से देखना चाहिए। किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं। देने वाला प्रसन्न होकर देवे तभी चीज लेनी चाहिए। बैठी हुई गाय को कभी नहीं उठावे। बिना बुलाए, बिना आदर किसी के यहाँ नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा प्रण व्रत लेकर जो स्त्री पुरुष भजन करते हैं वे ही संत हैं। केवल वेश धारण कर ले और भजन नहीं करे तो भिखारी के समान है।
पिता धर्म तो सज गयोर पुत्र दियो परणाई। पुत्र धर्म तो जब सजे रे किया बंदगी जाय। किया बंदगी जाय नार धर्म पत भरत कहावे। नार धर्म पति भरत कहावे। चाकर रो धर्म है हुकम पाछो नहीं आवे। गुरु शिष्य सोगी सुख राम कहे धर्म कहावे जो। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन मेर शिष्य तन मन अर्पे दोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पिता का धर्म तो पुत्र का पालन पोषण कर पढ़ाकर ब्याह शादी कर देना है। पुत्र का धर्म तो ये है कि माता पिता की सेवा करे। स्त्री का धर्म पतिव्रत पालन करने में है। नौकरी करने वाले का धर्म यह है कि जिसके यहाँ उसकी नौकरी करता है उसकी आज्ञा अनुसार काम करे। गुरु शिष्य का ये धर्म है कि गुरु शिष्य को बंकनाल के रास्ते उलटकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराते हैं। तो शिष्य सदगुरु के बताए मुजब तन मन से भक्ति करे, यही गुरु को तन मन अर्पण करना है। काम क्रोध अहंकार देख नासक मुख निंदा। मेते मान मरोड़ मोह माया मन संदा। तामस तरक तमोल रीस आयो पक खांचे। कड़वा वचन विरोध बाद कर्मादिस एंचे। कले कसर मन कपट रेर दाव गाव बहुमाई। ए अंग मिल सुख राम कहेर सो नर नर कहाँ जाई। महाराज फरमाते हैं कामना रखना, क्रोध करना, अहंकार रखता है, द्वेष भाव रखता है, झूठ बोलता है, दूसरों की पराई निंदा करते हैं, तेरी मेरी करना और मान की चाहना होना, मरोड़ रखना, माया से मोह रखना, तामसी वृत्ति रखना, तर्क करता है। चाहे जैसे बकना, वे अपने पक्ष की बात करना, कड़े करना, कसर देखना, किसी चीज के अंदर कमी देखना, मन में कपट रखना, हृदय में बहुत दाव और घाव रखना, मौका देखना। महाराज फरमाते हैं कि जिन मनुष्य में ऐसे स्वभाव होते हैं वो निश्चय ही नरक में जाते हैं। हम हरस हकीम दुखे और आगर चीते। तस कर चोर तबील जगड़ साच सूंजीते। बके जके बिन रीत मेर मर जादन माने। अत अंतर मन सोच कर्म बींधे नित छाने। बेण नेण कर पावलेर निस दिन अशुभ कमाई। ए अंग मिल सुख राम कहर सेज ही नरक
हकीम खुद की खुशी चाहते हैं, दूसरों की बीमारी देखना चाहते हैं। सब वो समझते हैं, डॉक्टर ये समझता है कि सब लोग बीमार हो जावे और मेरा काम धड़ल्ले से चले। चोरी करने वाला, चोर, गुंडा सच्चे आदमियों से भी झगड़ा कर जीत जाते हैं, बिना मतलब की बकवास करते हैं, किसी की शर्म और मर्यादा नहीं मानते, अंतर में बुरे विचार सोचते रहते हैं, हमेशा छिपकर कर्म बंधन करते रहते हैं, वाणी से, नेत्रों से, हाथ पैर से रात दिन बुरे कर्म करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जिन मनुष्यों में ऐसे स्वभाव होते हैं उनको सेज में ही नरक की प्राप्ति हो जाती है। झूठ नित खोटी चले, मुख अंतर रे ओर, बोले वचन सब डाव सूर, करे कर्म कठोर, फिर आगो मन राखे, लालच तृष्णा बहुत, चाय झूठी मुख बाके, नुगरो ज्ञान उताप साध, संगत नहीं भावे, ये अग मिल सुख राम, नरक माय मिलावे। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमेशा झूठ बोलता है, वे कुचलन के कार्य करता है, बुरी आदतें हैं, अंतर में विचार और होते हैं और मुंह से कुछ और बोलता है। अंतर में और विचारता है और मुंह से वचन डाल से यानी मौके के हिसाब से बोलता है। इस तरह का मन रखते हैं, लालच करते हैं, तृष्णा बहुत रखते हैं, अपने चाहने की पूर्ति के लिए बहुत झूठ बोलते हैं, गुरु से ज्ञान धारण नहीं करते हैं, ज्ञान को उठाते हैं कि ज्ञान करने से क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। साधु की संगत यानी सत्संग अच्छी नहीं लगती है, उनको सत्संग से कोई मतलब नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जिन मनुष्यों में ऐसे अंग हैं वो नरक में जाते हैं। जरियो आहार उलाख मरे, माखी और मारे, मूसो चोरे, बाट जरे, आप ही घर जारे, मकड़ी मांडे जाल दगे, बहुता जीव खावे, अजा खाल लोहा गलेर, किया सो अपना पावे, बास जड़े बिन जाल व्याल को, काल छुछंदर, ना पट नाक कटाय करी, करता बिन कदर, बाल करद काजी बुईर, खिणत खाड़ ओरा पगा, सुख रामदास संसार मेर, दगा नहीं किसी का सगा। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सिद्धि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भोजन प्रसाद जर जाता है, बाद में मक्खी मुंह में चली जाती है, मक्खी भोजन पर बैठती है और उसके अंदर पड़ के मर जाती है। वही आदमी ध्यान नहीं रखता है,
तो भोजन के साथ उसको भी खा जाता है। तो मरे माखी और खाने वाले को भी वो बीमार करती है, उसको भी मार देती है। तो और प्रसाद निकालता है, वे उसको दुखी करती है, प्रसाद पर भी बैठने की कोशिश करती है, और वो गंदगी के ऊपर बैठ के आई है तो फिर प्रसाद पे बैठने की कोशिश करती है, और आप भी मरती है, और खाने वाला भी मरता है। चूहा होता है, पहले तेल का दिया करते थे, लाइटें वगैरह होती नहीं थी, तेल का दिया करते थे, सब सो जाते तो चूहा आता और उस दिए की बाट को पकड़ के अपने बिल में ले जाता। जलती हुई बाट, चूहे के घर के अंदर घास फूस बिछा हुआ होता था, वो घास एकदम आग पकड़ते, उससे वो चूहा भी मर जाता था। तो चूहा दीपक की बाती लेकर चला जाता है, खुद भी जलता है और उसका घर भी जला डालता है। मकड़ी अपने मुंह से तागा निकालकर जाल बना, उसमें बहुत दूसरे जीव फंसाती है और उन्हें अपने जाले में फंसा के जीवों को खा जाती है। आप भी खुद उसी जाले में फंसकर मर जाती है। मकड़ी जाला बनाती जाती है, बनाती जाती है, बनाती जाती है, और अंत में उसी जाले के अंदर फंस के वो खुद भी मर जाती है। लोहा पहले बकरी को काटता है, जो बकरा काटने की जो छुरी होती है वो लोहे की होती है, तो वो लोहा पहले बकरे को काटता है। वही बकरी की खाल लोहे को भी गड़ा देती है। जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। बांस जंगल में आपस में रगड़ खा खा कर, हवा आती है तो आपस में टकराते हैं, आपस में टकराने से आग लग जाती है, और अग्नि प्रकट कर अपना स्वयं का और पूरे जंगल का नाश कर देती है। खुद भी जल जाते हैं और वो जंगल भी पूरा जला देते हैं। वहाँ पर जो जीव होते हैं वो भी जलते हैं। सर्प अपने मुंह में चकोंदरी, चूहे जैसी तीखे मुंह की चकोंदरी होती है, चकोंदरी जानवर को पकड़ लेता है। यदि वे उसको खा जावे तो सांप को कोढ़ हो जाती है। चकोंदरी को खाने से सांप को कोढ़ हो जाती है, कोढ़िया हो जाता है, उसका शरीर कटने लगता है। यदि छोड़ता है, अगर वो खाता है तो कोढ़िया होता है, और छोड़ता है तो अंधा होता है। आदर करने वाले का अनादर करने से दुख भोगना पड़ता है। कोई आपका आदर करता है और आप उसका अनादर करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे एक सेठ जी की खिदमत में करने नाई गया, सेठ जी की कटिंग करने के लिए नाई गया। उसने खिदमत करने के बाद सिर को ओपल कर एक दो कड़कोलिया रख दिया। सेठ जी पड़ियोड़ा हा, टाट चमक रही थी, तो नाई को इच्छा हो गई और उसने दो कड़कोलिए रख दिए, सिर में लगा दी। सेठ जी के पास हुकूमत तो थी नहीं। अब सेठ जी उसका बहुत कुछ करना चाहते थे, पर सेठ जी बूढ़े थे और वो जवान था, तो उससे लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते थे।
पर सेठ जी के पास बुद्धि थी सो बुद्धि से विचार कर सेठ जी ने खिदमत करने वाले नाई को मजूरी के 8 आने देने थे। जो कटिंग की थी उसके 50 पैसे देने थे। उसके बजाय एक सोने का सिक्का दे दिया। 8 आने की बजाय सोने का सिक्का दिया। नाई ने दिल में सोचा कि सेठ जी को कड़कोलियाँ लगने से निश्चय ही ज़्यादा आनंद आया होगा जब ये सोने का सिक्का दिया है। वही नाई राजा जी की खिदमत करता था। एक दिन राजा जी की खिदमत कटिंग करने गया। उसने राजा जी का सिर पंपोड़ कर 2-4 कड़कोलियाँ लगा दिया। उसने सोचा कि सेठ जी ने एक मोहर दी थी, ये तो राजा है, ज़्यादा देगा। इस पर राजा ने क्रोध करके नाई का नाक काटने का हुक्म दिया। राजा ने कहा नाक काट लो इसका। नाई का नाक कट गया, क्योंकि जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत नहीं बेइज्जती की। एक काजी जी थे। काजी होता ना, काजी जो कुरान पढ़ता है। बालक बरसात के मौसम में खड्डे खोद रहे थे और खेल रहे थे। बरसात का मौसम था, बच्चे खड्डे खोद के उस मिट्टी से रास्ते के ऊपर ही घर बना रहे थे। बालकों को काजी ने कहा, रास्ता में खड्डे क्यों खोद रहे हो? इस पर एक बालक ने कहा, आपका क्या लेता है? जो खोदेगा वो ही गिरेगा, जो खोदता है वही गिरता है। इस बालक के माता पिता नहीं थे, ये बालक अकेला था। बालक के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। काजी ने पूछा, तुम बालक किसका है? बालक ने कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, जो रोटी कपड़ा देते हैं उसी के यहाँ रहता हूँ। इस पर काजी जी ने कहा, हमारे यहाँ पर रहो, मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे घर चलो। काजी जी ने बालक को समझदार जानकर अपने यहाँ रख लिया। काजी जी बादशाह के दरबार में जाया करते थे। काजी बादशाह के दरबार में जाया करते थे। लड़का काजी जी के साथ जाता। जहाँ जूते काजी जी उतारते, काजी जूते उतारते, बालक उन जूतों को साफ करके उसके पास बैठ जाता कि कोई जूते लेके नहीं जावे। काजी जी घर आते तो बालक भी घर आ जाता। घर में थोड़ा बहुत काम होता हो वो करता रहता। एक दिन बादशाह ने काजी जी से पूछ लिया कि खुदा कहाँ रहता है? बादशाह ने काजी जी से पूछा, जैसे अपने राजगुरु होते हैं ऐसे बादशाहों के ये काजी होते हैं। तो बादशाह ने पूछा, खुदा कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या ओढ़ता है? इस पर काजी जी को जवाब नहीं आया। तो बादशाह से 6 महीने की मोहलत मांग ली कि 6 महीने बाद मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। काजी जी ने सब कुछ कुरान को देखा, परंतु उसमें कोई जवाब नहीं मिला। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि खुदा क्या करता है, खुदा क्या खाता है, खुदा क्या ओढ़ता है, ये कहीं लिखा हुआ था। इस सोच में काजी जी कमज़ोर होते चले गए, क्योंकि बादशाह ने कह रखा था
कि 6 माह में जवाब नहीं दोगे तो जान से मरवा देंगे। काजी का शरीर चिंता में सूखने लग गया। एक दिन उस लड़के ने काजी से कहा कि आप कमज़ोर कैसे होते जा रहे हैं, क्या चिंता लग रही है? तो काजी ने कहा, तुम्हें कहने से क्या होता है? इस पर लड़के ने कहा, बड़ेरों का यही कहना है कि यदि घर में कोई दूसरा नहीं हो तो खंबे से या अपनी पगड़ी से भी सलाह ले लेते हैं। कोई खंबा होता है उससे भी सलाह ले ले, अपनी पगड़ी से सलाह ले लेते हैं। मैं तो चेतन हूँ, मेरे को कहने से आपका क्या नुकसान हो जाएगा? इस पर काजी ने लड़के से कहा कि बादशाह सलामत ने मुझे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। इस पर लड़के ने कहा, इसका जवाब तो मैं अभी दे देता हूँ। लड़का होशियार था। पहले जहाँ ये काजी नौकरी करता था, कर रहा है, वहाँ इसके लड़के के पिताजी काजी थे। तो किसी ने षड्यंत्र करके उनको मरवा दिया। ये लड़का भी काजी का लड़का था। तो उसने कहा कि भाई इसका जवाब तो मैं अभी दे देता हूँ। खुदा फकीरों यानी भक्तों के हृदय में रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? कि भक्तों के हृदय में रहता है। सबसे उत्तम स्थान परमात्मा का यही है। परमात्मा गर्व आहारी है। परमात्मा खाता क्या है? कि जो घमंडी होता है उसका घमंड परमात्मा हर लेते हैं। यानी खुदा गर्व का आहार करता है, दुनिया की शर्म को ओढ़ता है। दुनिया की शर्म को ओढ़ता है। जवाब सुनकर काजी जी का सोच मिट गया कि इस लड़के ने जो जवाब दिए हैं बहुत उत्तम जवाब दिए हैं। वे उसका शरीर स्वस्थ हो गया। समय आने पर बादशाह के दरबार में गए। बालक भी गया। वो तो रोज जाता था, जूतों के रुखाड़ी के लिए साथ में जाता था। काजी जी बादशाह के दरबार में सिंहासन पर जाकर बैठे। बालक काजी जी के जूते की रखवाली के पास, जूतों के पास बैठ गया। बादशाह दरबार में आए और काजी ने तीनों बातों का जवाब बादशाह को दे दिया। तब बादशाह ने काजी को कहा कि खुदा क्या करता है? खुदा करता क्या है? काजी जी को जवाब आया नहीं। क्यों? पहले ही नहीं आए तो कहाँ से आएगा? तो काजी जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, लड़के को पूछ के आता हूँ। मतलब बादशाह को ऐसे नहीं कहा कि भाई मैं उस लड़के को पूछ के आ रहा हूँ, कि भाई मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, वापस आके बताता हूँ। बाहर लड़का खड़ा था। काजी ने बाहर आकर लड़के से कहा कि बादशाह ने पूछा है कि खुदा क्या करता है, जल्दी जवाब बता दे। काजी ने लड़के से कहा कि इसका जवाब जल्दी बता दे, अभी अंदर जाके बताना है। इस पर बालक ने कहा, इसका जवाब तो मैं खुद ही जाकर दूंगा, इसका जवाब तेरे को नहीं बताऊंगा, मैं खुद जाके बादशाह को बताऊंगा। आपको बताने का नहीं है, बताने का होता तो मैं आपको बता देता। आप यहाँ मेरी जगह पर खड़े हो जाओ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े हो जाओ, और मैं बादशाह सलामत को
जवाब देकर आता हूँ। मैं बादशाह सलामत को जवाब देकर आता हूँ। लड़का अंदर जाकर काजी की गादी पर बैठ गया। जहाँ पर काजी बैठता था उस सीट पे वो लड़का जाके बैठ गया। बादशाह ने कहा, काजी जी कहाँ हैं? तुम यहाँ कैसे आकर बैठ गए? तुम यहाँ इस सीट पे आके कैसे बैठे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। बादशाह ने कहा कि जवाब दो। तो लड़के ने कहा, मैंने जवाब दे दिया है। उस बच्चे ने कहा कि मैंने तो आपको जवाब दे दिया। तो बादशाह की समझ में नहीं आई कि क्या जवाब दिया, खुदा क्या करता है। तो लड़का बोला कि खुदा काजी को पाजी और पाजी को काजी करता है। खुदा काजी को पाजी बना देता है। वो जूते उठा के खड़ा है वहाँ, और मैं पाजी था तो मैं आकर काजी की सीट पे बैठ गया। खुदा अभी यही कर रहा है। मतलब खुदा राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। क्या आपको जवाब नहीं मिला? बादशाह ने कहा, तुम्हारा जवाब हमारी समझ में नहीं आया। लड़का ने कहा, काजी जी मेरी जगह पर खड़े हैं। जहाँ पाजी खड़ा होता है वहाँ काजी खड़ा है, और मैं उनके तख्त पर बैठा हूँ। खुदा यही करता है, काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। खुदा काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। पाजी किसको कहते हैं? दास को कहते हैं। लड़का ये जवाब देकर अपनी जगह पर आ गया और काजी तख्त पर जा बैठे। तब काजी के दिमाग में आया कि कहीं लड़का अपना काजीपना नहीं हथिया ले। ये इतना होशियार है कि ये मेरी नौकरी हड़प लेगा। आज ये बादशाह के नज़र में आ गया है। तो उसको काजी को उस लड़के से खतरा हो गया। इसको जान से मरवा देना चाहिए। थोड़े दिनों बाद काजी ने लड़के को कसाई के यहाँ मिट्टी लाने के लिए कहा। जानवर काटते हैं वो लाने के लिए कहा कि जा लेके आ, और उसके हाथ में चिट्ठी देकर भेजा कि ये कसाई को दे देना, खोल के मत देखना। तो उस कागज़ के अंदर ये लिख दिया काजी ने कि भाई ये लड़का मैं भेज रहा हूँ, इसको ख़त्म कर देना। पर्चे में लिख दिया कि ये लड़का आ रहा है, इसकी गर्दन उड़ा देना। लड़का चिट्ठी लेकर गया। रास्ते में काजी जी का लड़का खेल रहा था। वो लड़का जो बादशाह के जो सवालों का जवाब दिया था, वो काजी की चिट्ठी लेके कसाई के पास जा रहा था, और रास्ते के अंदर उस काजी का लड़का खेल रहा था। तो काजी के लड़के की टीम हार रही थी। तो काजी के लड़के ने कहा कि भाई हम हार रहे हैं, तू ऐसे कर, हमारी तरफ से तू थोड़ी देर खेल। तो उस लड़के ने कहा कि भाई मैं तो काजी जी के काम से जा रहा हूँ, मैं कैसे खेल सकता हूँ। काजी के लड़के ने कहा कि ये चिट्ठी मेरे को दे, मैं जाता हूँ कसाई के यहाँ, और तब तक तू यहाँ हमारे साथ खेल ताकि हम जीत जाए। अब वो काजी का लड़का वो चिट्ठी लेकर कसाई के पास गया, और कसाई को वो चिट्ठी दी। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था
कि ये लड़का मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसको मार देना, गर्दन उड़ा देना इसकी। तो काजी ने पकड़ी गर्दन और उड़ा दी। अब वो लड़का खेलता रहा और जब खेल समाप्त हो गया तो घर आ गया। घर आया तो वो काजी ने पूछा कि भाई इतनी देर कहाँ था? तो कि भाई मैं यहाँ से वो चिट्ठी लेके जा रहा था और रास्ता में तुम्हारा लड़का खेल रहा था, वो खेल में हार रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तू हमारी जगह तू खेल, तेरा काम मैं करके आता हूँ। तो वो अभी तक आया नहीं क्या? तब उस काजी को पता चल गया कि भाई इस लड़के की जगह मेरा लड़के को कसाई ने काट दिया, तभी नहीं आया। काजी जी का लड़का चिट्ठी लेकर कसाई के यहाँ पहुंचा। कसाई ने चिट्ठी पढ़कर उसकी गर्दन उड़ा दी। जब लड़का थोड़ी देर देखकर काजी जी के पास गया, लड़के को देखकर काजी ने चेहरा एकदम उतर गया। जब लड़के ने कहा कि काजी जी क्या खड्डा खोदा है? ये काजी तुमने खड्डा खोदा है तो तुम ही गिरोगे, मतलब तुम तो मुझे मरवाना चाहते थे, पर मरा कौन? तुम्हारा लड़का। जिसने खोदा वो ही पड़ा। यदि खोदा है तो उसमें पड़ना ही है। यही खिणत खांड और पगा है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में दगा किसी का सगा नहीं है। कहो कुण जाड़े पनंग जड़े अपनी अंग जाड़ा, कर्मा बड़ो वंश करे मूड मर कट चाड़ा। बिछड़ी के सुत वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे, आखर सीख अज्ञान वीर छूटे इन दी से। इन दो से कुण देवे दुख दूसरोर, सिंह बार सामर मरे। सुख राम पाप पीड़ पोखता, यूं अकाज जीव का करे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहो सांप को कौन जला रहा है? खुद के जेल की ज्वाला से खुद ही जलता है। सांप जब बूढ़ा होता है तो उसका जहर और बढ़ जाता है, उस जहर की जलन में वो जलता है। और कर्मी और मूर्ख के वश कर्म बंधन करता रहता है। कर्मी जीव मूर्खता के वश में होकर कुकर्म करता रहता है। इसी तरह बंदर भी कई तरह के चाला करते हैं। बिछुड़ी के बच्चे, बिछुड़ी पैदा होते हैं, बिछुड़ी जब बच्चे देती है तो बच्चे सब अपनी माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी माँ को ही खा जाते हैं, जिंदा को खाते हैं। बिछुड़ी एक बार बच्चे देती है और वो बच्चे ही अपनी माँ को खाते हैं। पैदा होते हैं वो उसके चारों तरफ चेट कर अपनी माँ को ही मार देते हैं। वृक्ष बेल को अपने ऊपर चढ़ाकर उसकी रक्षा करती है। पेड़ होता है, बेल के सारे पेड़ कर दी, वो बेल पेड़ के सहारे से ऊपर चढ़ जाती है तो वृक्ष उस बेल की रक्षा करता है। बेल वृक्ष के चारों ओर छाकर वृक्ष को खत्म कर देती है।
अज्ञान के मंत्र सीखकर वीरों को बुलाकर जो ये टोटके वगैरह करते हैं, वीर विद्या बुलाकर उन्हें चीज मंगाते हैं, जादूगर भी होते हैं, वीर विद्या करने वाले होते हैं। दूसरा कौन उसको दुख देता है? सांबर ये अपनी करनियों के दुख में ही कभी इनका नंबर लग जाता है। जैसे उसने खड्डा खोदा वही गिरेगा, तो कभी न कभी वो खुद ही फंस जाता है। और सांबर अपने सींग के बार से खुद ही मर जाता है, उसमें उसके कोई दूसरा कोई समस्या नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह पाप की कमाई से शरीर का पोषण करना ही जीव का अकाज करना है। पेप हुआ पाषाण पीड़ पे लाद जपाई, समझा पुरसा दोष हीर बिन शोरे गाई। बड़ी अवल्या एक सर्प तिनका तन कीना, कबरा पड़ी कुरान साच सायब कूदीना। सुन कर आवाज फकीर हाँक हूर माँ चल आई, लाख रुपया रोक दे सायब घर माई। वन भूयो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साई पर लोक रचाया। बोल्या प्रेसतार ए दरबार हूर मातणा, क्रोड़ मोल सुख राम कहर समझा दोषण सोना। समझता है उसको 100 गुना दोष लगता है। प्रहलाद जी की माँ कयादु नाम था, प्रहलाद जी की माँ का नाम कयादु था। नाम का मातम जानते हुए भी दूसरों ने प्रहलाद जी पर बड़े बड़े शस्त्र चलाए, जिससे उनको प्रहलाद जी राम राम करते थे, तो प्रहलाद जी को उन शस्त्रों से पीड़ा नहीं हुई। माता ने पुत्र के मुंह से फूल फेंके, पुत्र के मुंह से फूल फेंका, वो पत्थर बन के लगा, पत्थर हो गए, जिससे उनकी पीड़ा हुई। समझदार पुरुषों को सब दोष देते हैं, समझदार को 100 गुना दोष होता है, बेसमझ को कोई दोष नहीं देता है कि ये तो पागल है यार, जाने दे इसको, उसको कोई छेड़ता भी नहीं है। जैसे बांदी ने हीरे को पैर के नीचे बांधा, जिस पर तो हीरा चूर्ण नहीं हुआ, एवं हीरे की कीमत जानने वाले जोरी ने उसे पैर के नीचे दबा दिया। जो हीरा गण से नहीं फूटता, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मुसलमानों में एक स्त्री भगत थी, मुसलमानों में एक स्त्री परमात्मा की भगत थी। दूसरों को उपदेश करती थी, बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। आप खुद पड़ोसी के छप्पर से तिनका तोड़कर दांत कुचलती थी। पड़ोसी की जो छप्पर था उससे तिनका तोड़ के अपने दांत साफ करती थी, जिससे जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे दफनाया गया तो वहाँ
तिनकों के सरप होकर उसकी चारों तरफ चैंट गए। जब उस अवल्या ने घरवालों को सपने में अपनी गलती बताई और घरवालों को कब्र पर कुरान पढ़ने को कहा, जब सब जगह उसकी गलती प्रकट होने से वे कुरान से उसका दुख दूर हो गया। अपनी गलती प्रकट कर मालिक से माफ़ी मांगना ही साच साहिब को देना है। अपनी गलती स्वीकार करके परमात्मा से माफ़ी मांगना, यही साच साहिब को देना है। एक फकीर मालिक का घर बनाकर बेचता था। एक फकीर मालिक का घर बनाकर बेचता था। उससे जो आमदनी होती परोपकार में लगा देता। उसमें से एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करता था। इस तरह फकीर की आवाज़ सुनकर बादशाह की हुरमा आई और मालिक का घर 1 लाख रुपए में खरीद लिया। एक दिन बादशाह जंगल में रास्ता भटक गया। शिकार करने के लिए गया था और वो रास्ता भटक गया। वहाँ उसको भूख प्यास सताने लगी। तब उसको वहाँ ऐसा ताजुब देखने में आया कि मालिक ने इसके लिए परलोक रच दिया है बादशाह के लिए। जब वो उसमें जाने लगा तो प्रेस्ता ने कहा, ये बादशाह की हुर्रम का घर है। जब भी वापस आया तो फकीर मालिक का घर बेचते हैं। बेचने आया और उसने बादशाह को 1 करोड़ रुपए कीमत बताई। हुर्मा को 1 लाख रुपए में बेचा और बादशाह को 1 करोड़ कीमत बताई। जिस पर बादशाह ने उस फकीर को कहा कि हमारी हुर्रम को तो 1 लाख में दिया, हमको 1 करोड़ कैसे बता रहा है। इस पर फकीर बोला, आपकी हुर्रम ने तो विश्वास से खरीदा था। मेरी बात पे भरोसा करके उसने 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। आप उसको देख कर आए हो, इसलिए 1 करोड़ रुपया कीमत बताई है। जो हुर्मा का जो घर था उसको आप देख कर आए हो, देखने के बाद खरीद रहे हो, इसलिए उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। हुर्मा ने उसको देखा नहीं था। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह समझदार कोई गलती करे तो उसका 100 गुना दोष लगता है, बिना समझे को 1 गुना ही दोष लगता है। ना समझ होता है, समझता नहीं है, उसको 1 गुना दोष है और समझवान के सिर 100 गुना मार है। मेले मन का जीव पीठ पर निंद्या ठाणे, मुख पर बात बढ़ाए सुगम आछी कर आणे। आनंद होय खुशियाल सुख काहू को आवे, देवे सी नर मुरझाय अंतर मोत दुख पावे। दगाबाज मुख मुंदरेर दिल खुल करे नहीं बात। नित पाशा सुख राम केर गूंदत गूंथत ए निसजात। जो दगाबाज होता है वो खुल के किसी से बात नहीं करता है। वो हर समय अपने मन में दूसरों को फंसाने की गूंथियां गूंथता रहता है। जिस मनुष्य के बुरे विचार हैं
वो पीठ पीछे दूसरों की निंदा करता है, मुंह के सामने अच्छी अच्छी बातें बनाता है, उनकी बड़ाई करता है। किसी के यहाँ आनंद और खुशी होती है तो सज्जन तो उससे सुखी होते हैं, सज्जन आदमी को वो सब देख के अच्छा लगता है। पर रागी द्वेषी, राग द्वेष करने वाले के अंतर में बहुत दुखी होता है वो, कि इसके ऐसा अच्छा क्यों हो गया। दगाबाज, जो दगाबाज होता है वो दिल खोल कर अपनी बात नहीं करते, वो दूसरों को राग दिन विचार दुख देने का करते हैं। ये नित हमेशा ही फांसी गूंथने में लगे हुए होते हैं। जात पात के माए एक की अदन खाई, एक एक पूजनी के एक ईद को इन माई। फौज फौज सब एक सरबतल घोड़ा ही से, एक परिवर जाय एक को स्वान ही घी से। तो करणी पराक्रम अधिक हेर अरथ वेद के माय, जात अधिक सुख राम के जातिक मतो कहाय। महाराज फरमाते हैं आपकी जाति में सब बराबर है, एक दूसरे से एक दूसरा पूजनीक है, एक दूसरे से इदक है, एक से एक अधिक है। सब फौज में सवार एक से घोड़ों पर सवार होते हैं, सब फौजी एक जैसे घोड़ों पर सवार होते हैं। जो फौज का सिपाही सूरवीरता के साथ लड़ाई के मैदान में मरता है, उसको परिवर करके ले जाती है। परिया बाट सूर की देखे, जो युद्ध के मैदान में सूरवीरता के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करता है, उसका पर्यावरण करती है। जो कायरता से मरता है उसको कुत्ते भी नहीं खींचते हैं। सब ही ये ज्ञान कहते हैं कि करणी का पराक्रम सबसे अधिक है। महाराज फरमाते हैं कि कोई ऊंची जाति का है, वह कोई नीची जाति का है, वही जाति में फर्क है, बाकी अपनी अपनी जाति में सब एक समान है। मीठा भोजन घी पाए प्राणी दुख पावे, सो गैणो सुख बाल पेर सूरणो होई जावे। मेमूंदी सरो पाव गिरक सो सिया मुआ, ऊंची संगत दीर्घ नरक अधिकारी हुआ। जहाँ जा टोटो उपजे रसोई सोई तजिए दाम, जहाँ जा टोटो उपजे रसोई सोई तजिए दाम। नफे बिना सुख राम के ऊंच चीज किस काम। उस मीठे भोजन को धिक्कार है जिसे पाकर प्राणी दुख पाता है। वे गहना किस काम का है जिससे पहनने में तकलीफ होती है। किसी को किसी की तरफ से कपड़ा इनाम में मिल जाता है, उससे उसकी ठंड नहीं भागती है। वे किस काम का जिस संगत में जाने से
नरकों का दुख नहीं मिटता, वे संगत ऊंची कहती हो तो भी उस संगत को धिक्कार है। जो काम करने से नुकसान होता है, महाराज फरमाते हैं कि नफा नहीं होता है, उस काम को छोड़ देना चाहिए। गदो गधे संग जाय बेस बेश्या में जावे, ऊंट ऊंट के संग गाय गाया में जावे, स्वान स्वान के संग बेड़ बेड़ा संग होई, गेवर संग गजराज सिंह संग रहे नहीं कोई, यूं नर नारी जगत में संगत मांझने हो। जात पात सुख राम केर कुल करणी ले जोई। गदा, महाराज फरमाते हैं कि गदा गदों के साथ, भैंस भैंसों के साथ, ऊंट ऊंटों के साथ और गाय गायों के साथ, कुत्ता कुत्तों के साथ और भेड़ भेड़ों के साथ रहती है। ऐसे ही हाथी के साथ रहता है, लेकिन सिंह के साथ कोई नहीं रहता। ऐसे स्त्री पुरुष जगत में जैसी जैसी संगत करते हैं, उनको वो ही संगत अच्छी लगती है। जाति का, पांति का, कुल में जैसी करनी होती है, वैसी ही करनी करते रहते हैं। ज्ञानी जड़ अंग बीच विद्या नहीं जागे, जो कोई मरते लेर मिलत सो बारन लागे, अष्ट धातु अज्ञानता सो होय सो मेला, करनी बर्तन फूट लाख बिच हुए न बेला, मूरख पत्थर काट जोर फाटा पड़े देश, फिर जोड़ा सुख राम केर अंतर मिले नहीं रेस। महाराज फरमाते हैं ज्ञानी का वे जड़ का अंग एक होता है। ज्ञानी और जड़ का स्वभाव एक जैसा होता है, उसके बीच द्वैतपना नहीं रहता है। यदि कोई विचार आ भी जाता है तो उसी वक्त उन विचारों को छोड़ देता है। 8 धातु ताव देने पर गलती है, गर्म करने पर, पिघालने पर गल जाती है। इसी तरह अज्ञानी पर विपदा आने पर ही ज्ञान धारण करता है, पहले नहीं करता है। विपदा आती है तब ही ज्ञान धारण करता है। कर्म बंधन करने वाले मनुष्य जिनके विचार, आचरण और क्रिया कर्म बुरे हैं, वो लाख उपाय करने पर भी ज्ञान धारण नहीं करते हैं। जिनके क्रिया कर्म बुरे हैं, वो लाख उपाय करने पर भी ज्ञान धारण नहीं करते हैं। जिस तरह फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन वापस कभी नहीं जुड़ता, मूर्ख मनुष्य पत्थर और लकड़ी की तरह है। जो पत्थर टूट जाता है और लकड़ी टूट जाती है, उसको जोड़ने पर महाराज फरमाते हैं कि अंतर वापस वैसे नहीं मिलते। बार टूटे हुए निशान का जोड़ दिखता रहता है। ठाकुर रूटा शीश गाँव एक ही नर छाड़े, राजा कोप विचार मुलक सु
बारे काढ़े। बादशाह सुन खंड देव को लोक छुड़ावे। धर्मराय सिर कोप नरक के गांव पठावे। ठाकुर राजा बादशाह देव लग या दौड़। गुरु रूठा सुख राम केरन तीन लोक में नहीं छोड़। गुरु रूठा सुख राम केर तीन लोक नहीं छोड़। महाराज फरमाते हैं ठाकुर के नाराज होने पर मनुष्य को उस गांव को छोड़ देना पड़ता है। राजा के कोप करने पर अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। बादशाह अपना खंड, ये भरत खंड के बादशाह हो तो भरत खंड छुड़ा देता है। देवता नाराज होने पर अपना लोक छुड़ा देते हैं। ठाकुर राजा बादशाह और देवता यहाँ तक कर सकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के सत स्वरूप आनंद पद का ज्ञान धारण नहीं करने पर तीन लोक में फिरना पड़ता है। अरद उरद सो हरप सीखता पंडित होई। दिन मास पड़ बीच भरम मोह देत बिगोई। माली बन विचार सींचने चे फल लागे। गणी नींद गत होई सोए ऊही नर जागे। यूं जन लागे आद सूर निभे अंत लग कोई। तो नेचे सुख राम केर आप ही करता होई। महाराज फरमाते हैं कि आधा आधा अक्षर सीखते सीखते पंडित बन जाता है। इसी तरह सत्संग करने से किसी दिन किसी समय या माह में भरमों का नाश हो जाता है। माली विश्वास रखकर वन को सींचता है तो निश्चय फल लगते हैं। जिस मनुष्य को बहुत नींद आती है वो भी सोकर जाग जाता है। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह मनुष्य निज नाम की भक्ति शुरू करते हैं। उस समय से अंत समय तक भक्ति करते रहने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री उपदेश को अंग सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो